तो जो सूत जी महाराज कह रहे थे ना शिव महापुराण के बारे में, तो सौनकादि ऋषि कह रहे, बोले पहले इसको किसी ने सुना था क्या? बोले क्यों नहीं सुना। एक देवराज नाम का ब्राह्मण था, उसका केवल ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था, कर्म तो उसके मलेच्छ नीच के थे, जीवन भर पाप कर्म करता रहा और अंत में जब उसके प्राण निकले तो ऐसी जगह निकले जहां शिव महापुराण कथा चल रही थी। बुढ़ापे में शरीर तो साथ देता नहीं, क्योंकि जीव बड़ा खुश होता है अगर कोई पाप कर्म करता है, किसी का हृदय दुखाता है, या हमारे किसी कृत्य से किसी को दुख होता है, तो जीव को बड़ा सुख मिलता है कि मैंने ये काम कर दिया। इसे संसार की बड़ी भ्रांति है कि अगर कोई गलत कार्य करता है या कोई शुभ कार्य करता है, कोई अच्छा काम कर दे तो गाता हुआ फिरेगा, साहब ये काम मैंने किया है, ये काम मैंने किया है। और कोई गलत कार्य हो जाए उसके लिए भगवान की मर्जी थी, साहब जैसा होना था वैसा हो गया। अच्छे कार्य किया जब तक कि कहानी कि भगवान की मर्जी जब तक तो हमने किया है, और बुरे कार्य भगवान के ऊपर थोपता है। दिन ब दिन जीवन निकलता रहता है, मनुष्य सोचता है कि जो कुछ है वो अभी है, लेकिन सत्यता यह है कि बुढ़ापे में एक एक पाई का बदला ले लिया जाता है। आपने देखा होगा, या तो कोई मनुष्य जब उसका समय आता है वो चलता फिरता चला जाए और एक चार पाई तोड़ तोड़ करके जाता है साहब। बुढ़ापे में जल पिलाने तक के लिए भी कोई तैयार नहीं रहता। इस स्वर्ग नरक कहेंगे यहीं से भुगतने का नंबर लगता है पहले। बड़ा प्रसन्न होता है। ऐसे देवराजन नाम का ब्राह्मण था, बड़ा खुश होता था। उम्र बढ़ती गई, उसको ये थोड़ी ना पता था कि हमारा शरीर एक जैसा ही रहेगा हमेशा, लेकिन ये शरीर ढलता है, ढल रही है रात दिन ये काया हाड़ चाम की, कर ले भजन माला शिव हरि नाम की। लेकिन मनुष्य भजन नहीं करता। अब देखो यहाँ कथा हो रही है सुनने के लिए, फिर जहां हम कथा करते हैं जिसका मन नहीं हो वो भी आ जाता है लास्ट में, क्योंकि ये शिव कथा है ही ऐसी। लेकिन फिर भी जो महापापी घोर पापी होते हैं ना, क्योंकि ये भी उन पुण्य कर्मों के हिसाब से श्रवण करने के लिए मिलता है। जिसके पाप कर्म ज्यादा होते वो पाप कर्म आने नहीं देंगे, वो नहीं आ पाते सत्कर्म में। और यहाँ कोई वैसा अश्लीलता का प्रोग्राम होता तो ये समझ लो ये सारी व्यवस्था वही लोग संभालते पूरी प्रारंभ होने से पहले से। लेकिन कहते हैं कि धर्म का कोई कार्य होता है, भगवान का कार्य होता है, उसे स्थापित करने के लिए जमाने की तरह तरीके की प्रयास और उनकी खरी खोटी सुननी पड़ती है। लेकिन सांसारिक लोगों से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। इनका क्या है, डरो तो परमात्मा से डरो। और परमात्मा के कार्य में विघ्न जरूर आता है, लेकिन विनाश नहीं आता। विनाश उसका आता है जो विघ्न करता है। बोलिए शंकर भगवान। तो देवराज पंडित जी ऐसे ही थे, जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था, वेद अध्ययन कभी किया नहीं, पाठशाला कभी गए नहीं, जीवन भर कुकर्म करते रहते। जहाँ भी धार्मिक कार्य होता, यज्ञ आदि अनुष्ठान चलते, बीच में जाकर के विघ्न डालते, प्रयास करते कि ये यज्ञ हो नहीं, ये कथा हो नहीं। उनका जीवन ही ऐसा था। और कोई अश्लीलता का कार्य होता उसमें सबसे आगे जाकर के भाग लेते। दिन भर में उनको चैन नहीं पड़ता था जब तक कि 10-12 लोगों के हृदय नहीं दुखा लेते। इसकी लड़ाई उससे करवाना, इसका उससे करवाना, ये हाल होता रहता था। अब करें तो करें क्या, उम्र बीत गई, गांव के ताने मारने लगे। विवाह तो हुआ नहीं था उनका, और जिनका विवाह नहीं होता उनका तो सिस्टम ही ऐसा है कि सुबह 7 बजे के घर से निकलेंगे और जिसके यहाँ 11 बजे पहुंच गए भोजन वहीं होगा। सही कह रहा हूँ भैया कि सही कह रहा हूँ? और घूम घाम के आ जाएंगे शाम को, इसकी उससे इसकी उससे, और बस ऐसा ही चलता रहता है। ऐसा व्यक्ति हर गांव में मिलता है।
एक हमारे अजीत भैया के गांव में भी था। हर व्यक्ति को गांव के को परेशान किया, और जब उनको जिसका अंत समय आता है ना, उसको महसूस हो जाता है कि हाँ हमारा टाइम आ गया। तो एक दिन सबको इकट्ठा कर लिया और हाथ जोड़ करके वो व्यक्ति माफी मांगता है अजीत भैया के गांव का। बोले भैया, मैंने जीवन पर्यंत आपका हृदय दुखाया, मुझे उन गलतियों का एहसास हो गया, क्षमा करना भैया, प्रार्थना करना भगवान से मेरी दुर्गति ना हो। गांव के लोग बोले चलो कोई बात नहीं, गांव का बड़ा बूढ़ा तो है। बोले नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। बोले भैया पता नहीं 2 दिन के हैं कि 4 दिन के, हम मेरी एक इच्छा है आपसे। बोले कहे भैया क्या इच्छा है? बोले जब मैं मरूं ना तो मेरा जो सीना है ना, इसमें एक लकड़ी गाड़ करके ले जाना, इसमें लकड़ी ठोक करके ले जाना, जिसे जो भैंस इत्यादि बांधते हैं ना उसे कहते हैं खूंटा। बोले खूंटा गाड़ करके ले जाना मेरी छाती पे, जब भी मुझे शांति मिलेगी, वैसे शांति नहीं मिलेगी। गांव वालों ने सोचा चलो ठीक है भाई, इसकी इच्छा पूरी कर देंगे। 3-4 दिन बाद वो पधार लिए। गांव के लोगों ने बेचारों ने ऐसे किया, काठी पे कस लिया और सीने पर लकड़ी ठोक दी खूंटा। और जब लेकर के जा रहे थे, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो, वो भीड़ पूरे गांव के विदा करने के लिए जा रहे हैं और सामने से आगे पुलिस। और वो जब देखा काठी पर मुर्दा के सीने पर, बोले ये क्यों, किसको ले जा रहे हैं? बोले साहब भले आदमी थे, आज इनके प्राण, इनका शरीर हो गया। तो बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले जलाने के लिए। जब सीने पे देखा तो वो लकड़ी लगी हुई है। बोले ये क्या हो रहा है? बोले इनकी इच्छा थी सीने पे खूंटा गाड़ने की। बोले रखो इसको नीचे, ये मरा नहीं है, इसको मारा गया, पकड़ो सबको। और गांव के लोग कहें, बोले करें क्या, पूरे जीवन भर तो इसने परेशान किया, और अंत समय में भी देख लो पुलिस के अंदर करवा गया। तो ऐसा व्यक्ति हर गांव में मिलता है। देवराज का भी वही स्वभाव था, लेकिन जब गांव के लोग उसको ताना मारते, वो बेचारा गांव से बाहर निकल गया जंगल की ओर। और पहले जितने भी मंदिर थे महादेव के, सब जंगलों में पाए जाते। क्यों? क्योंकि ज्यादातर राक्षस लोग थे ना, वो महादेव की आराधना करते थे। किस वजह से? नारायण की करेंगे तो पता नहीं कितने दिन में प्रसन्न हो, ब्रह्मदेव की करेंगे आराधना तो पता नहीं न जाने कितने दिन में प्रसन्न हो, और महादेव की करते। और महादेव तो ऐसा था, साहब सोचता ही नहीं था कि इस भगत ने मुझसे मांगा क्या है। अगर ये रीझ जाए ना तो बिल्कुल सोचता ही नहीं कि इसने मांगा क्या है। भगत बोलेगा बाबा मुझे ये चाहिए, तथास्तु कहता। एक बार तो ऐसा भगत मिल गया, बोले बाबा वरदान चाहिए। बोले बता क्या चाहिए? बोले जिसके सिर पे हाथ रखूं भस्म हो जाए। बोले तथास्तु। 1 सेकंड नहीं लगने दी। बाबा चलने के लिए भगत बोला, बोले बाबा कहाँ चले? बोले वरदान दे दिया, अब तो चले। बोले कौन सा वरदान दिया? बोले जो तूने मांगा। क्या मांगा तूने? बोले मैंने तो ये मांगा जिसके सिर पर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। बोले दे दिया तथास्तु। बोले मैं नहीं मानता। क्या ऐसा हो सकता है? बोले कैसे मानेगा? बोले चेक करूंगा मैं तो। बोले कर ले। बोले आजा बाबा तुम ही। बाबा आगे आगे और भगत पीछे पीछे। तो निराला देव सोचता ही नहीं है। राक्षस संत महात्मा जंगल में जाकर के महादेव का प्रतीक स्थापित करते और अपनी आराधना में लग जाते। वरदान मिला और चले जाते। इसलिए जितने भी मंदिर थे सब जंगलों में पाए जाते। जहां बैठे ये भी जंगल था किसी समय पे। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ये भी जंगल ही था, बसावट हो गई है वो बात अलग है। तो देवराज ब्राह्मण जंगल की ओर निकल जाता है। शरीर से चला नहीं जा रहा था। एक मंदिर पर बैठे हुए थे कुछ लोग और वहां पर कथा का आनंद ले रहे थे। और वहां शिव महापुराण की कथा का वाचन चल रहा था।
जब शिव महापुराण की कथा श्लोक कानों में पढ़ते तो बहुत बुरा लग रहा था देवराज को, लेकिन बेचारा उठ करके जाए तो जाए कैसे, शरीर ने साथ छोड़ दिया, बिल्कुल हिम्मत ही नहीं, बेचारा बैठा रहा और शाम तक कथा सुनी। और शाम को जैसे ही प्राण निकले यमराज ने अपनी 4 व्हीलर निकाली। हाँ, यमराज के पास में 4 व्हीलर है, काले कलर की टवेरा। सही बात है ना? आज के समय से बात करेंगे। यमराज की सवारी क्या है? भैंसो। कौन से कलर का है? कितने पहिए लगे हुए हैं? 4 ही। 4 व्हीलर हुई ना। यमराज ने अपने दूतों से, पार्षदों से कह दिया, बोले ये महापापी है, इसको तो मैं लेकर के आऊंगा घसीट करके। यमराज जैसे पहुंचे और देवराज के गले में पट्टा डाला घसीटने के लिए, भोलेनाथ अपनी 4 व्हीलर लेकर के प्रकट हो गए। भोलेनाथ अपनी गाड़ी से तुरंत प्रकट। भोलेनाथ की कौन सी 4 व्हीलर है? नंदी बाबा। कौन सा कलर है? हाँ, सफेद कलर की ऑडी। और बोले यमराज आप ये क्या कर रहे हैं? बोले बाबा आपने जो काम दिया है उसे निभा रहा हूं, मैं तो महापापी है, मैं लेने के लिए आया हूं। बोले ये पापी नहीं है, इसने शिव कथा सुनी है, और शिव का मतलब तो कल्याणकारी है, जिस कथा को सुनने से ही कल्याण हो जाता है। बोले ये यमलोक नहीं जाएगा, ये यमलोक का वासी नहीं है। यमराज कहता है यमलोक में नहीं रखूंगा, इसको नरक लोक में रखूंगा, नरक में डालूंगा, घोर में। बाबा कहते हैं, बोले नहीं यमराज, ये अब मेरे साथ कैलाश जाएगा, आप लौट जाइए। खाली हाथ लौटना पड़ा यमराज को। और बाबा ने नंदी पर बैठाया देवराज को, और स्वयं पैदल पैदल जाते हैं लेकर के कैलाश। जीवन कुकर्म, जीवन में अगर मनुष्य कुकर्म करेगा और सत्कर्म करेगा तो इनके फल दोनों अलग अलग हैं। कुकर्म करेगा तो काले कलर की टवेरा आएगी लेने के लिए, और सत्कर्म करेगा, शिव भक्ति करेगा तो सफेद कलर की ऑडी आएगी। डिसाइड आपके हाथ में कि काले कलर की टवेरा में जाना है या सफेद कलर की ऑडी में जाना है। सोनकादि ऋषि बीच में से एक ऋषि खड़े हुए, बोले प्रभु हमारे मन में एक शंका आई है, बुरा न मानो तो पूछे। बोले कहिए। सूत जी कहते हैं, बोले शंका को मन में रखना ही पाप है। अगर मन में कोई कथा के प्रति शंका आती है तो उसका समाधान कर लेना ही शुभ होता है, उसको हृदय में रखना महापाप है शंका को। लेकिन जो अगर कुछ समझ में नहीं आता है उसे खड़े होकर के बिल्कुल पूछना चाहिए। लेकिन जो प्रश्न हो वो परीक्षार्थक नहीं होना चाहिए। कहीं आप परीक्षा लेने के लिए अगले व्यास की जो व्याख्यान कर रहा है उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रश्न कर रहे हैं तो वो आपके लिए महापाप है। जो प्रश्न हो वो जिज्ञासुक होना चाहिए, जिसके बारे में आपको पता नहीं होना चाहिए, तो ही समस्या का समाधान होता है, तो ही वो कथा प्रभावी होती है। कहिए ऋषियों आपके मन में क्या है? बोले हमारे मन में 2 शंका है। 2 शंका कैसे? बोले पहली शंका तो ये कि अगर कोई नारायण का भक्त होता है तो नारायण अपने पार्षदों को भेजते हैं उसे लेने के लिए, जाओ मेरे भक्त को लेकर के आओ। जैसे यमराज अपने यमदूतों को भेजते हैं, पार्षदों को भेजते हैं, जाओ लेकर के आओ। लेकिन ये भोलेनाथ के पास में इतने गण प्रेत भरे पड़े हैं, उनको नहीं भेजा और स्वयं आ गए नंदी को लेकर के। सूत जी महाराज कहते हैं यही तो कृपा है इस भोले भंडारे की भक्ति में। इसकी कृपा कोई समझ नहीं पाया है। ये अपने भक्तों का कार्य स्वयं करते, किसी पार्षद से नहीं करवाते, किसी गण प्रेत से नहीं करवाते, इसलिए स्वयं आए। तो प्रभु एक और शंका, बोले कहिए। बोले स्वयं पैदल पैदल चले, नंदी पर ये उसको देवराज को बिठा करके ले गए। ऐसा क्यों?
बोले वो माता पार्वती को वचन दे रखा है कि पार्वती इस नंदी पर अगर मैं किसी के साथ बैठूंगा दूसरे के तो वो आप होंगे, अन्यथा किसी दूसरे के साथ नहीं बैठूंगा। प्रभु इस कथा को और किसी ने सुना? बोले एक यज्ञदत्त, एक बिंदु नाम के पंडित जी थे। वो तो वेद विद्या में प्रवीण थे, पूजा पाठ इत्यादि का कार्य किया करते थे, बड़े ही विद्वान थे, प्रकांड थे। उनकी पत्नी थी जिनका नाम था चंचला देवी। कथा तो सबने सुनी है ना चंचला देवी की। भैया तुम तो बोला करो कुछ। कभी कभी पता है मुझे इन मैया को देख करके जैसे ये कथा सुन रही है ना, एक मैया की याद आ जाती है। मैं पूछता रहता इसीलिए हूँ कि हाँ हूँ से पता चले कि हाँ कथा सुन रही है। एक मैया थी बूढ़ी बड़ी, सामने बैठा करती थी। एक कथा बहुत पुरानी बात है, और जैसे मैं कथा कहना प्रारंभ करता और अम्मा की आंखों से आंसू बहना प्रारंभ हो जाता। तो मुझे लगा मैंने कि अम्मा बड़ी भाव विभोर होकर के कथा सुनती है। दूसरे दिन फिर वही स्थिति। मैंने कहा देखो कितना आनंद आ रहा है इनको कथा में। और तीसरे दिन कथा चल रही थी हंसी मजाक की, फिर भी अम्मा रो रही। मैंने पूछा, मैंने मैया आज तो ऐसी कोई कथा नहीं है जिसमें रोने धोने का प्रसंग हो, आप क्यों रो रही हो? बोले कुछ ना बेटा, मैं नहीं आज तो आपको बताना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? बोले कुछ नहीं बेटा, जब आप कथा सुनाते हो भजन गाते हो आपको देख करके मेरे पड्डा की याद आ जाती है। मैंने कहा मतलब? बोले जैसे आप चिल्ला रहे हो ना ऐसे मेरा पड्डा रेख रेख के मर गो। कहीं ऐसा तो नहीं है? बोलिए शंकर भगवान की। तो बिंदु नाम के पंडित जी थे, उनकी पत्नी थी चंचला, बड़ी साधु थी। पंडित जी बड़े प्रकांड थे। कहते हैं ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। ब्राह्मण के 6 कर्म होते हैं। पहला कर्म होता है शिक्षा लेना, दूसरा होता है शिक्षा देना, तीसरा होता है यज्ञ करना, चौथा होता है यज्ञ कराना, पांचवा होता है दान लेना और छठवां होता है दान देना। ये 6 कर्म बताए गए। अगर एक भी कर्म कमजोर है समझ लो नैया गड़बड़ा जाएगी बीच में। पहला कर्म शिक्षा लेना और शिक्षा देना। अगर आप शिक्षा लेते रहोगे और शिक्षा नहीं दोगे तो शिक्षा ही नष्ट हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। यज्ञ करना और उसके बाद में दूसरों के यहाँ यज्ञ कराना। तीसरा है दान लेना, पांचवा कर्म है दान लेना और छठवां है दान देना। अगर आप दान लेते ही लेते रहे तो आपके घर का सर्वनाश हो जाएगा, क्योंकि इस दान में भी अवगुण लगा होता है। पंडित जी के 5 कर्म तो एकदम जोरदार थे, पक्के। शिक्षा लेना, शिक्षा देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना और दान लेना। दान देते नहीं थे, लालची बहुत हो गए। कहते एक समय ऐसा आया कि बुद्धि इस दान के द्वारा विकृत बन गई और पर स्त्रियों की ओर आकर्षित होने लगे। कहने का मतलब यह है कि अपनी पत्नी को ध्यान से नजरअंदाज कर दिया और पर स्त्रियों में आसक्त हो गए। कहते ये बातें ऐसी होती हैं कि ये बहुत जल्दी फैलती हैं समाज में। पत्नी चंचला तक बात आई है तो चंचला देवी ने एक दिन पूछ ही लिया था। बोले स्वामी जी एक बात बताओ कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हुई है, कौन सी भूल हुई है जो आप मेरा परित्याग कर रहे हैं और पर स्त्रियों की ओर आप आकर्षित हो रहे हैं।
पंडित जी को ये बात बहुत बुरी लगी। कहते हैं चंचला देवी को मारा, पीटा, डांटा, फटकारा, लेकिन उस बात का जवाब नहीं दिया। और धन्य हो पहले की मैयाएं जो उस पति से कुट लेती, पिट लेती, फिर भी उसी घर में रहती, उसी के साथ में। आज के होते दायरे के नाक में दम कर देती। हम तो धमकी और बुलाए भैया, बुलाना था भैया की धमकी देंगे, बुलाऊं भैया। पहले जब माताएं घर से जाती थी तो बक्सा लेकर के चलते थे, बक्सा ही लेकर के चलते थे। उसके बाद में थोड़ा जमाना और आया तो वो प्लास्टिक वाले बनने लगे, सूटकेस वगैरह, फिर बैग आ गए। आज के तो बैग भी इतनों से यहाँ लटका के निकल लें। लेकिन चंचला देवी उन्हीं के साथ रही। लेकिन जैसे कहते हैं कि जैसी संगति होती है वैसा मन हो जाता है। अगर हम कुछ संगति करेंगे, गलत संगति करेंगे, अगर चोर के साथ में हम रहेंगे, चाहे कितने भी ईमानदार हैं, एक दिन वो आएगा हम भी चोरी करने लग जाएंगे। नशेबाज की संगति करेंगे, चाहे कैसे भी हम ठीक है अपने स्थान पर, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, एक दिन वो आएगा कि हम भी नशेबाजी करने लग जाएंगे। जैसी संगति होगी वैसा गुण उसके अंदर आना ही आना पक्की बात है। अब चंचला देवी रहती पंडित जी के साथ में थी, उनका भी मन भटक गया। कहने का मतलब यह वो पर स्त्री गमन करती थे पंडित जी, और चंचला देवी ने पर पुरुष गमन प्रारंभ कर दिया। पंडित जी को पता लगी एक दिन, और पंडितानी के पास में आए, बोले एक बात बता, ये समाज में मैं सुन क्या रहा हूं, तेरी इस हरकत से पता है मेरी कितनी बदनामी हो रही है। चंचला देवी बोली कौन सी हरकत है, कौन सी बदनामी? बोली ये लोग कह रहे हैं कि फलाने की बहू ऐसी और वैसी है। चंचला देवी बोली तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है, और आप कह रहे हो समाज में बदनामी हो रही है। मैंने आपसे उस दिन हाथ जोड़ करके पूछा था कि स्वामी ऐसी कौन सी गलती हुई है, मुझसे कौन सी भूल हुई है जो आप मेरा परित्याग कर रहे हैं। उस दिन तो आपकी बदनामी नहीं हो रही थी, जब आपके ही कार्य को मैं आगे बढ़ा रही हूँ, आप जो कार्य कर रहे हो वही तो मैं कर रही हूँ, तो आपकी आज बदनामी हो रही है। ऐसा ऐसा कौन सा समाज है, कैसा समाज है ये? बिंदु पंडित जी के मुख से एक शब्द नहीं निकला, लेकिन लालची थे, उन्होंने कहा बोले एक काम करो, काम ऐसा करना चाहिए जिससे 4 पैसे की आमदनी हो। कहने का मतलब ये अपनी पत्नी चंचला देवी को उन्हें वैश्या बना दिया उन्होंने। लेकिन ये वैश्यावृत्ति का कार्य कब तक चलता है? मुंह पर चमक होती है, चेहरे पर चमक होती है, फिर लोग ठोकर लगाना प्रारंभ कर देते हैं, जीना हराम कर देते हैं, मुश्किल कर देते हैं। पंडित जी की तो उम्र हो गई, बेचारे पधार लिए, अब बुढ़ापे में चंचला देवी कहाँ, दर दर भटके, किसी के पास जाए जानकारी हो तो ताने से ही वो मार दे। कहते वो बेचारी जंगल की ओर निकल गई। और पहले जंगलों में जितने भी मंदिर थे वहां कुछ न कुछ होता रहता था। चंचला देवी बोली बोले इस समाज में मुझे आना ही नहीं है। जंगल में निकल गई तो वहां भी कहते एक महादेव का बड़ा सुंदर चबूतरा बना हुआ था, वहीं शिवलिंग स्थापित था, और वहां पर एक सज्जन महात्मा बैठे हुए थे, और कहते हैं बड़े सुंदर शिव की महिमा बता रहे थे। और उस दिन प्रसंग आ गया रौरव नाम के नरक का। कहते हैं हमारे 28 प्रकार के नरक हैं, जो महानरक है, उनमें रौरव नाम के नरक का जब वर्णन आया, और बात यही आ गई कि जो पुरुष पर स्त्री गमन करता है, या जो स्त्री पर पुरुष गमन करती है, उसे यमराज के यहाँ भयंकर यातनाएं दी जाती है, खौलती हुई कढ़ाइयों में डाला जाता है, गरम लोहे के सरिये चुबा दिए जाते हैं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा कष्ट दिया जाता है। कहते ऐसी यातनाएं बताएं कि चंचला देवी की रूह कांप गई सुनकर। शाम को कथा विराम हुई,
और सब अपने अपने घर गए, लेकिन चंचला देवी वहीं बैठी रही। हाथ जोड़ करके कहती है, बोले प्रभु आपसे कुछ पूछना। कहिए माता जी कि आपने जो कथा में आज बताया वो रौरव नाम के नरक के बारे में, कि जो पुरुष पर स्त्री गमन करता है उसे रौरव नाम के नरक में ये यातनाएं दी जाती है, क्या सही बात है? पंडित जी बोले बिल्कुल सही बात है। शिव पुराण में लिखा हुआ है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है, ब्रह्मवैवर्त पुराण में लिखा हुआ है। बोले ये तो पुस्तक है, और पुस्तक कोई भगवान ने थोड़ी ना लिखी है। तो उन्होंने समझाने के लिए बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोले भगवान को ना तो हमारे दादाओं ने देखा ना परदादाओं ने देखा, और हो सकता है आपके कुल में भी किसी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि परमात्मा को देखने के लिए, पाने के लिए इन बाहरी आंखों की आवश्यकता नहीं पड़ती। दिव्य चक्षुओं के द्वारा, यानी जो अंदर की आंखें होती है उनसे देखा जाता है। आप किस भगवान को मानती हो? बोले मैं भगवान विष्णु को मानती हूँ। बोले आपने देखा है? बोले कहना क्या चाहते हो? बोले मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन पुराणों के अनुसार हमें पता लगा है कि भगवान शंकर हैं, भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मदेव हैं, नारायण हैं, गणेश जी हैं, माता जगदम्बा है। इन शास्त्रों के आधार पर ही तो जानते हैं। अगर वो बात सही है तो बात ये भी सही है। चाहे कैसा भी व्यक्ति नास्तिक हो और वो निकल करके जा रहा हो और उसे पता चल जाए कि यहाँ मंदिर है, चाहे कैसा भी नास्तिक हो उसका सिर भी झुक जाता है मंदिर के सामने। परमात्मा का होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, परमात्मा को तो महसूस किया जाता है। आपके ना मानने और ना मानने से कुछ होता थोड़ी ना। आप मानो या मत मानो, लेकिन जो शक्तियां होती हैं वो तो होती हैं। अच्छाई भी होती है तो बुराई भी होती है, ये मेल होता है। और परमात्मा का प्रमाण आज इस कलयुग में ही नहीं मांगते साहब, ये तो सतयुग से चला आया है। वहां पर राक्षस मांगते थे और यहाँ पर इंसान मांगते हैं। पहले राक्षसों के सींग हुआ करते थे, आज इस पृथ्वी पर राक्षसों के सींग नहीं है, फर्क इतना है। विरोध वैसा ही हो रहा है, वहां राक्षस करते थे यहाँ इंसान कर रहे। और विरोध करने से भगवान पर कोई फर्क नहीं है इस चीज का, हालांकि हम उन्हीं के ही बालक हैं। और सत्यता है कि जितने राक्षस जब जब तारा है भगवान ने राक्षसों को ही तारा है, अपने भक्तों को तो अपनी शरण में ले लेते हैं। बोलिए शंकर भगवान। पंडित जी बोले कि मैं इस आधार से दावे के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल सत्य बात है। तो चंचला देवी आंखों में आंसू भर के हाथ जोड़ करके कहती है कि अगर जीवन में किसी से कोई गलती हो गई हो तो उसका कोई प्रायश्चित है? पंडित जी तुरंत समझ गए, बोले आपसे हुई है क्या? बोले मुझसे हुई है। जब उन्होंने पूरी कहानी बताई कि मेरे पति इस प्रकार थे और मैं भी उसी रास्ते पर चल दी, मुझे क्या करना चाहिए? पंडित जी ने कहा, बोले एक काम करो, शिव महापुराण करवा लो। शिव महापुराण खर्चा कितना आएगा? पंडित जी ने खर्चा बता दिया। बेचारी और रोने लगी। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले इतना धन तो नहीं है मेरे पास में, क्या करना चाहिए? पंडित जी कहते हैं जहां भी जन कल्याण के लिए कथा होती है उसमें आप एक दिन यजमान बन करके पूजा पाठ कराइए, आपको वही लाभ मिलेगा जो अपने दरवाजे पर पर्सनल कथा कराने से जन कल्याण। पंडित जी ने कहा, बोले एक दिन यजमान बन करके वही लाभ मिलेगा आपको जो पर्सनल कथा कराने से मिलता है। उस कथा में एक दिन की यजमान चंचला देवी बनी। उसी का प्रभाव ये हुआ कि जब अंत समय आया, माता पार्वती के साथ में भोलेनाथ आए और चंचला देवी को अपने साथ ले गए।
कैलाश पर्वत पर ही रहने लगी। कैलाश पर्वत कहाँ है पता? किसे कहते हैं कैलाश पर्वत? नहीं पता? हे भगवान, जहाँ भोलेनाथ विराजमान रहते हैं ना, उसे कैलाश पर्वत कहते हैं। जो कहते हैं ना साइंस का जमाना है, तो आज तक साइंस जो ये हवाई जहाज उड़ते हैं ना, कैलाश पर्वत की सीमा में जाते ही फेल हो जाते हैं, गिर जाते हैं, वहां पहुंचते ही नहीं वो प्रताप। कैलाश पर्वत पर वही रहती है चंचला देवी माता पार्वती के साथ में। उन्होंने अपनी प्रिय सखी बना लिया। सखी तो समझते हो, सहेली, बायली। बायली का तो ऐसा प्रताप है, पहले जो गांव में मैया जल लेने के लिए जाती थी कुआं से, कुएं हुआ करते थे, सिर पर रखी रहती थी जो जल के पात्र होते ना, कहीं बोले बाजू मटकी वगैरह। एक छोटी सी भले कन्या है कोई इतनी सी, लेकिन वो भी 5-5 लाद करके ले आती सिर पे, इतनी पावर थी। और मैया की उस समय खासियत भी बड़ी जोरदार थी। कुएं से 2-3 किलोमीटर दूर से जल लेकर के आती, 5-5 पात्र ऊपर सिर पर रख करके, और भजन के मारे। और रास्ते में अगर कोई सहेली मिल जाए, बायली मिल जाए, आहा 2 घंटे 3 घंटे खड़ी रहेंगी, उनको भजन नहीं लगेगा। और जैसे ही दरवाजे पर आई, बोले उतरवा जल्दी, टूटी मेरी गर्दन। तो ये होता है सखी सहेली का प्रताप। सही बात है कि सही बात है? हाँ, बोली शंकर भगवान। तो अपनी सखी बना लिया। कहते हैं कि परमात्मा की शरण में, शिव की शरण में जाने से किसी की आंखों में आंसू नहीं आ सकते। लेकिन एक दिन चंचला रोने लगी उस कैलाश पर्वत पे, और वो भी छुप करके भोलेनाथ और माता पार्वती से। लेकिन भला भोलेनाथ की नेत्रों से कोई बच पाया है क्या? और तो सबके 2-2 आंखें, लेकिन देवादिदेव महादेव के 3 आंखें, त्रिनेत्रधारी है, कुछ नहीं छुपा उनसे। जैसे चंचला देवी रो रही थी, तो भोलेनाथ ने कहा, बोले पार्वती चंचला कहाँ है? बोले अभी तो यही थी। बोले चंचला को कोई दुख है क्या कैलाश पर? उन्होंने पूछा कभी? बोले नहीं तो वो तो मस्त रहती है चकाचक। बोले आज वो रो रही है, उसको कोई दुख है? व्यक्ति रोता जब ही है जब कोई दुख हो। बोले नहीं, मैंने तो अभी अच्छी खासी छोड़ी। बोले देख करके आओ। तो कहते वही माता पार्वती पहुंच गई जहां पर चंचला देवी रो रही थी। माता पार्वती ने पूछा क्यों रो रही हो बहन? बोले कुछ नहीं। हाथ पकड़ करके भोलेनाथ के सामने ले आई। बाबा ने पूछा क्या हुआ, चंचला क्यों रो रही है? बोले कुछ नहीं। बोले कोई बात तो होगी। बोले कुछ नहीं, आज आप दोनों को देख करके मुझे रोना आ गया। क्यों? जैसे आप आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, ऐसे किसी समय मेरे पति भी मुझसे प्रेम से रहा करते थे और ऐसी हंसी टोली किया करते थे। बस वो दृश्य याद आ गया बाबा आप दोनों को देख करके, बाकी कुछ और नहीं। भोलेनाथ कहते कि देखो पार्वती, जहां तक एकाध अगर कोई पल इनका खुशी से गुजरा हो बिंदु पंडित जी के साथ में, तो वो मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन आप उसे तो छोड़ो, उसे क्यों याद करती हो? वो सांसारिक जीव था और वो तो महापापी था, ऐसे को तो नरक में जाना चाहिए, कब का मार देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। तो कहते हैं ये हमारे सनातन धर्म की नारियां कुछ ऐसी हैं कि अगर ये अपने पति से लड़ लेंगी, भिड़ लेंगी, चिमटा फूंकनी सब चल जाए, लेकिन अगर कोई दूसरा पति के बारे में बोल जाए ना, आग लग जाती। सही बात है ना? स्वयं का पिता क्यों ना हो, खबरदार जो मेरे पति के बारे में कुछ कहा तो ये सहन नहीं होता। आज वो चंचला देवी भोलेनाथ से कहती है प्रभु आप होंगे संहार करता, क्षमा करना, लेकिन पति के बारे में ऐसा नहीं होगा। बाबा कहते पार्वती देख,
ये किस व्यक्ति की बात कर रही है, और मैंने जो कहा वो कोई गलत थोड़ी ना कहा। बोले बाबा मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि चाहे किसी भी प्रकार उनका संबंध था, मैं उस संबंध में उनकी अर्धांगिनी थी, और मेरा दायित्व है कि मैं पति के बारे में बुरा नहीं सुनूंगा। भोलेनाथ तो कहते आखिर चंचला तुम्हें चाहती क्या, वो बताओ तुम तो। बोले प्रभु मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ, एक बात जाननी थी आपसे। बोले कहिए। कि मेरे पति ने जीवन भर कुकर्म किए, उनको कोई स्वर्ग तो मिला नहीं होगा, मिला नरक ही होगा। मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पति किस नरक में है और कौन सी योनि उनको प्राप्त हुई है। भोलेनाथ कहते हैं बोले वो तो भयंकर प्रेत बना पड़ा गंधमादन पर्वत पर। इतनी बात सुनी चंचला ने तुरंत चरण पकड़ ली भोलेनाथ के। बाबा उद्धार करो, उनका उद्धार करो। बोले कैसे करूं? बोले आपकी शरण में अगर कोई आ जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप उद्धार नहीं करें। मेरी प्रार्थना है बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे पति का उद्धार चाहिए। तो कहते एक तुमरु नाम के जो प्रवक्ता थे, जिन्होंने शिव महापुराण का वाचन किया था, उनको बुलाया और तुमरु जी से कहा, बोले तुमरु जी गंधमादन पर्वत पर जाइए और आप शिव महापुराण का आयोजन करो। बिंदु प्रेत का नाम संकल्प में लगाना और उनके लिए शिव महापुराण करो। तुमरु जी बोले बाबा कथा तो कर दूं और कथा हो जाएगी, लेकिन एक बड़ी दिक्कत आती है जन कल्याण की कथा में। बोले कहिए। बोले यजमान बनने की आवश्यकता होती है, और सत्य है कि अगर कोई फ्री का अगर किसी को लाभ मिले, कोई वस्तु अगर फ्री की हो तो उसे कदर नहीं होती। फ्री का अगर कुछ मिलता है तो उसकी कदर नहीं होती, और भले चाहे उस वस्तु में दम नहीं हो, अगर उस पर मूल्य रख दिया जाए तो सांसारिक लोग दौड़ करके उसे अपनाते हैं, दौड़ करके अपनाते हैं। जैसे आप समझ लो कि जो कोई पैरों की दवा है और रोड पर अगर कोई फ्री में आपको देने लगे, अरे खाइए बकवास होगा। अगर उसी दवा को 4 गुनी 5 गुनी रेट लगा करके और दुकान में रख करके उसको बेचे ना, तो लोग हंस करके ले जाएंगे, भले उससे कुछ फायदा ना हो। फ्री की कदर नहीं होती, हमेशा मूल्य की कदर होती है। लेकिन वो सतयुग का जमाना था, द्वापर युग का जमाना था, त्रेता युग का जमाना था, जो लोग भगवान नाम का जो रहस्य लाभ है उसे लेते थे। और आज कलयुग में बड़ी दिक्कत आती है। तुमरु जी कहते हैं प्रभु मुख्य बात है यजमान बनने की, जो शिव महापुराण रूपी महादेव को अपने सिर पर धारण करे। महादेव कहते हैं बोले उसकी चिंता मत करो, उस व्यक्ति को तो आना ही होगा जिसे मेरी शरण मिलेगी। यानी जो मेरी शरण में आना चाहेगा वो तो अपने आप आ जाएगा। लेकिन इस अनुष्ठान के लिए आप चिंता मत करो, इस अनुष्ठान के लिए मुख्य यजमान की व्यवस्था है। बोले कौन है? बोले मैं और पार्वती। शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए महादेव और पार्वती कहते बोले तुम चिंता मत करो, इसके मुख्य यजमान हम बनेंगे। तुमरु जी बोले बाबा आपकी कथा और आप ही यजमान बनोगे, ये कैसे संभव है? यही बात सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछ लिया। बोले ये कौन सी बात हुई कि बाबा की कथा और बाबा ही उसमें यजमान? तो उन्होंने बड़ा सुंदर दृष्टांत दिया था रामचरितमानस से उठा करके कि लंका पर चढ़ाई करने के लिए जब राम की सेना सेतु बना रही थी, पुल बना रही थी, तो पत्थर उठाते और उस पर श्री राम लिख देते। क्या लिखते? श्री राम। श्री राम लिखा, पत्थर छोड़ा और पत्थर तैर जाता। रामचंद्र जी ने देखा और बड़े प्रसन्न हो रहे थे, वाह जी वाह, हमारे नाम से ही पत्थर तैर रहे। न जाने क्या मन में आया और बगल में गए समुद्र के किनारे, पत्थर उठाया, समुद्र में छोड़ा, डूब गया। दूसरा उठाया, छोड़ा, डूब गया। तीसरा उठाया, छोड़ा, डूब गया। और सोच रहे मन में ये क्या हुआ?
हमारे नाम से पत्थर तैर रहा है और जब हम छोड़ रहे हैं तो डूब रहा है। 5वां पत्थर लिया, उस पर श्री राम लिख दिया और छोड़ा, पत्थर तैर गया। ये क्या? सिर पर हाथ रख लिया श्री रामचंद्र जी ने और सोच रहे, बोले ये है क्या? हनुमान जी वहीं खड़े थे, बोले जय श्री राम। प्रभु क्या कर रहे थे? बोले कुछ नहीं हनुमान, हमारी समझ में नहीं आए कि हमारे नाम से पत्थर तैर रहा है और हम छोड़ रहे हैं तो वो डूब रहा है। कारण? बोले क्षमा करना प्रभु, आप क्या सोचते हो शक्ति आपके अंदर है? आप बड़े हो। प्रभु आप बड़े नहीं हो, आपसे बड़ा है आपका नाम। तभी तो कहते हैं राम से बड़ा है राम का नाम। इसलिए भोलेनाथ स्वयं यजमान बने और गंधमादन पर्वत पर कथा होने लगी और उसमें भक्तों को, कथा सुनने वालों को घर घर जाकर के बुलाया नहीं गया। जन कल्याण की कथा में बुलाने के लिए कोई घर घर नहीं गया। हम भी ये जन कल्याण की कथा करते हैं, हमारा सिर्फ 2 बार घर घर जाना होता है कार्यकर्ताओं। एक बार आपको निमंत्रण देने के लिए पर्चे के रूप में, किस किस के घर पर्चा पहुंचा कथा का? अच्छा, बाकी तो बिना बुलाए आया। और दूसरा, इस कथा में जो कलश यात्रा होती है, उस कलश के लिए घर घर जाकर के मिलने के लिए कि आप कलश यात्रा में सम्मिलित हो, ये 2 बार। कलश यात्रा के लिए हम क्यों भेजते हैं? क्योंकि हमारे शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि जो माताएं सिर पर कलश धारण करके और भगवान की लीला में सम्मिलित होती हैं, यात्रा में सम्मिलित होती हैं, वो कोई साधारण माताएं नहीं होती। क्योंकि इस कलश के अंदर समस्त शास्त्रों का जल, समस्त तीर्थों का जल समाहित है, समस्त पवित्र नदियों का जल समाहित है। और जो माताएं समस्त तीर्थों को, सागरों को, नदियों को अपने सिर पर धारण करके चले, वो कोई साधारण माता नहीं होती। इसलिए उन माताओं को मैं व्यास गद्दी से नमन करता हूँ हाथ जोड़ करके, जो माताएं कलश धारण करके कथा में चलती हैं। इसलिए हम घर घर जाते हैं। फिर भी घर जाते हैं ना तो बड़ी दिक्कत आती है हमारे कार्यकर्ताओं को। राधे राधे करे कुणा चावे आने बेचारे आजा काय करे। एक जगह हर हर महादेव करती मैया आटा ले आई कटोरी में ले। बड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन भगवान का कार्य है, भक्ति मार्ग का कार्य है, ये कभी सुलभ नहीं हो पाता, आसानी से प्राप्ति नहीं होती इसकी। इसलिए हमको बुरा नहीं लगता, हमको तो आदत लग चुकी है। लेकिन ऐसे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। बोलिए शंकर भगवान। कहते हैं वहां पर बड़ी सुंदर गंधमादन पर्वत पर कथा हुई, आनंदमय कथा हुई। और कहते हैं अंत में जाकर के बिंदु पंडित जी का उद्धार हुआ और उसे बिंदु पंडित जी को महादेव ने अपना प्रिय गण बना लिया और वहीं रख दिया। शिव महापुराण कल्याण कर देने वाली है, बड़ा सूक्ष्म महात्म्य सुनाया। और शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ ओ नाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे। शिव शंकर भोलेनाथ
त्रिपुरारी भगवान लगा चढ़ने बाबा भोले त्रिपुरारी भगवान लगा चढ़ने ओ बाबा भोले त्रिपुरारी भगवान लगा चढ़ने चढ़े तो पे भाग चढ़े आँख 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 चढ़े तो पे आँख चढ़े हो तो पे भाग चढ़े और चढ़े दूध की धार शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत काशी में विश्वनाथ विराजे 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 सोमेश्वर में आप पुजारे सोमेश्वर में आप पुजारे सोमेश्वर में आप पुजारे सोमेश्वर में आप पुजारे और जग में महाकाल तेरा डमरू बाजे शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे तेरा डमरू बाजे पर्वत पे मिला डमरू बाजे पर्वत पे तेरा डमरू बाजे पर्वत पे हमें डमरू बाजे पर्वत पे शिव शंकर भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे शंकर भोलेनाथ भोलेनाथ तेरा डमरू बाजे पर्वत पे तेरा डमरू बाजे पर्वत पे डमरू बाजे पर्वत पे तेरा डमरू बाजे बोलिए शंकर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो हस्ती माता की जय हो नमः पार्वती पते हर 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 महा। ये स्वर लहरी तो ऐसी होनी चाहिए तो बाबा की समाधि को भी तोड़ दे। हम थोड़ा सा 250 ग्राम बढ़ा के बोलना है ना, देखो बढ़ जाए तो। नमः पार्वती पते हर 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 महा।
विष्णु विहार है भैया। सदा वसंत मिल प्यारी बिल्ली
भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या जगं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव बोली शिव शंकर भगवान की ओम जलेन कीर्तेन शीतलीकरणेन द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोगदय शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वभूम शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेति यतो यथा समयस्य ततो न भयं कुरु सन्ना कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु।